पतंजलि मेगा स्टोर का उद्घाटन करने सहारनपुर पहुंचे बाबा रामदेव। कोट रोड स्थित खुले नए 3 मंजिला पतंजलि स्टोर का बाबा रामदेव ने किया आज उद्घाटन। इस मौके पर बाबा रामदेव ने मीडिया से कहा कि सहारनपुर जिले से उनका नाता करीब 3 दशकों पुराना है। जिले में खुले इस नए पतंजलि मेगा स्टोर से सभी को बड़ा फायदा होगा। हम लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहिए, अपने जीवन में देसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, विदेशी चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और पतंजलि के स्टोर खुलने से लोगों को आर्थिक लूट से भी बचाना उनका उद्देश्य है। फिर दो सारे प्रश्न पूछ रहे हो, ज्यादा मत परेशान करो। चलो चलो। सहारनपुर के साथ मेरा लगभग 3 दशक पुराना संबंध है। एक वक्त वो भी था जब हरिद्वार और सहारनपुर एक ही जिला हुआ करता था और हमारे आश्रम के पुराने डॉक्यूमेंट एक ही जिले के मिलते हैं जो हमें मिलते हैं। आज सहारनपुर में हमने पतंजलि मेगा स्टोर की ये और उसके साथ में ही पतंजलि परिधान, पतंजलि चिकित्सालय एक साथ है 3 मंजिल का एक बहुत ही भव्य दिव्य स्टोर खोला है। ऐसे लगभग 5000 स्टोर्स पतंजलि के हैं और 5 लाख से ज़्यादा हम शॉप्स पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पतंजलि के सामान यूँ 10 लाख से ज़्यादा दुकानों पर मिलते हैं, लेकिन क्योंकि पतंजलि मेगा स्टोर यहाँ 1000 से ज़्यादा पतंजलि के प्रोडक्ट्स उपलब्ध होते हैं। किसी दुकान में ये प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे तो फिर वो दुकान में दूसरी चीज़ें कहाँ रखेगा। इसलिए अपने आप में पतंजलि मेगा स्टोर एक बहुत बड़ी सौगात होती है जहाँ पर भी खुलता है और लोगों को जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है भारत आत्मनिर्भर बने, विदेशी कंपनियों के आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी से देश को मुक्ति मिले, इसके लिए हम इसको व्यापार के लिए नहीं, लोगों के उपचार और उपकार के लिए, कमाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए इस देश को आर्थिक लूट और गुलामी से बचा करके आर्थिक स्वावलंबन और आर्थिक आज़ादी के साथ साथ उपचार में भी तो गुलामी चल रही है। विदेशी चिकित्सा की, विदेशी शिक्षा की, खेती खलिहानों से लेकर सब जगह ये जो गुलामी का पूरा कुचक्र है हम उसको तोड़ना चाहते हैं और देसी चिकित्सा, देसी शिक्षा और देसी जो हमारी संस्कृति और स्वाभिमान से देश को जोड़ना चाहते हैं। उसी क्रम में आज हम यहाँ सहारनपुर में आए हैं और मुझे विश्वास है यहाँ के लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। यहाँ के लोगों का जो प्रारंभ से हमें बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है, तो उसी की ये सौगात देने के लिए आज बहुत शीघ्रता में 2 दिन पहले मेरे पास विवेक आए थे कि स्वामी जी अब उद्घाटन करना। मैंने कहा बेटे अलग से मुश्किल है, आज हम गीता जयंती के लिए भी आगे हरियाणा में प्रोग्राम है, तो कोरोना काल में भी जो है हमने अपनी गतिविधियों को और शिखर आरोहण दिया है। आप सबकी जानकारी के लिए पतंजलि हो या रुचि सोया हो, दोनों को ही हमने बहुत प्रामाणिकता से संचालित किया है और पतंजलि ने और रुचि सोया ने सफलता के नए आरोहण पाए हैं। बहुत जल्दी ही हम इसमें कुछ नया भी करने जा रहे हैं। पतंजलि में भी बहुत कुछ नया होगा और रुचि सोया में भी बहुत कुछ नया होगा और आगे हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है कि पतंजलि और रुचि सोया के माध्यम से इस देश की अर्थव्यवस्था में, इस देश को आर्थिक स्वावलंबन बनाने की दिशा में हम एक बड़ा योगदान दे पाएँ, तो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और नए वर्ष पर कुछ नई घोषणाओं के साथ भी आपसे जल्दी मिलेंगे। बाबा जी जैसे किसान जो है उस पे है, सड़कों पे है, आंदोलन हो रहा है, तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार सुन नहीं रही है? किसानों का एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मुझे लगता है इसमें और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए आंदोलन को। कुछ बातें सरकार को और कुछ बातें किसानों को मान करके एक बीच का रास्ता इसमें ज़रूर निकालना चाहिए। अन्नदाता का भी किसी प्रकार से तिरस्कार ना हो और सरकार जो करना चाहती है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, और आज पूरी दुनिया में सभी क्षेत्रों में क्रांति हो रही है, तो कृषि क्षेत्र में भी 2 तरह से विकास की संभावनाएं हैं।
एक किसानों को नए अवसर उपलब्ध करा करके, दूसरा उनको उन्नत तकनीकी, उन्नत बीज, सही बाजार उपलब्ध करवा करके उनकी उपज को बढ़ा करके और उपज का मूल्य भी मिले, इसलिए एमएसपी की बात हो रही है। और सरकार ने इस संदर्भ में बार बार कहा भी है, लिखित आश्वासन देने के लिए भी सरकार तैयार है कि हम एमएसपी को बंद नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि एमएसपी को बढ़ाने के लिए और मंडियों को बढ़ाने की बात है और तमाम तरह के जो सुविधाएं देने की बात है उस पर भी सरकार सहमत है। मैं आश्वस्त हूँ कि ज़रूर कोई ना कोई रास्ता जल्दी निकलेगा और ये गतिरोध खत्म होगा, क्योंकि इस गतिरोध से जहाँ एक और किसानों की भी आगे हानि होने की संभावना है, क्योंकि आगे अब फसल भी आएगी और उसमें निराई गुड़ाई से लेकर के बहुत तरह की उनको दिक्कतें आने की संभावना है। देश की गति भी अवरुद्ध हो रही है, वहीं सरकार और किसानों के बीच इस पूरी तनातनी से राष्ट्र का भी कहीं ना कहीं हित बाधित हो रहा है। बाबा जी, आपने वो एक बनाई थी पार्टी, उसका क्या रहा? कहाँ पार्टी बनाई, तेरे कहाँ रजिस्ट्रेशन लग गया बाबा? स्वाभाविक पार्टी जो बनाई थी आपने, हमने तो भारत उसका स्वाभिमान, क्या अपना भविष्य? भारत स्वाभिमान ट्रस्ट था बेटा, पार्टी नहीं थी, है ना। तो भारत स्वाभिमान आज भी हमारा एक ट्रस्ट है, न्यास है, और वो भी आज भी पूरे देश में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, वोकल फॉर लोकल का ये जो पूरा आंदोलन है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो आंदोलन है, वहाँ आज भी भारत स्वाभिमान का मुख्य लक्ष्य है और उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। और 600 जिलों में 5000 से ज़्यादा तहसीलों में 2.5 लाख गाँव में हम लोग आज भी अपने सेवा कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, प्रणाम।